Students, good morning. Standard 3rd, subject EVS. Chapter number 22, left, right. In last video, student, we saw up to question number 6. Today we will see from question number 7. So let's get started. Question number 7. Find the school in the picture. Help Ruchira to reach school from her home. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है? स्कूल फाइंड करना है। तो देखेंगे हम कि स्कूल कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो कहाँ पर स्कूल है। मैप में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर सी द स्कूल। क्या आप देख सकते हो? यस, लुक एट हियर, दिस इज रुचिराज स्कूल। और उसका घर कहाँ पर है? लुक एट हियर, रुचिराज हाउस। तो हमें रुचिराज हाउस से उसे घर तक पहुंचाना है। ओके, तो यहाँ पर आपको वे ड्रॉ करना है, रास्ता बनाना है। तो एरो से आप यहाँ पर दिखाओगे। सारे स्टूडेंट से एरो से मार्क करना है। सभी लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर मैंने कैसे ड्रॉ किया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी आपकी वर्कबुक में ड्रॉ करना है। रास्ता हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। फिर देखो यहाँ से हमने टर्न लेना है ऐसे। फिर हम कहाँ से जाएंगे? इस तरफ से जाएंगे। ओके, उसके बाद हमें सीधे रास्ते जाना है और फिर वापस से एक टर्न लेकर फिर हम पहुँच जाएंगे रुचिराज स्कूल। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे हम आए और उसके बाद सीधा स्कूल में। ओके, तो आप लोगों को भी रास्ता ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. लुक एट द मैप फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको मैप देखना है और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। Look at the map carefully. Okay students, all of you look at the map carefully and then say what is the answer for this question. Which places and things will Ruchira find on her way from home to school? Write their names. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ों के नेम और वो सारी जगह के नेम्स यहाँ पर लिखने हैं जो रुचिरा के घर से लेकर उसके स्कूल तक जो भी चीज़ें, जो भी जगह आती है वो सारी जगह का नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहले रुचिराज हाउस, उसके बाद क्या आता है? हाउस और बिल्डिंग। सभी स्टूडेंट्स मैप देखेंगे। उसके बाद है हैंडपम्प, ट्री, पार्क, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगी? रुचिरा की स्कूल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जितने भी नाम बोले वो सारे नाम अपने मैप में देखे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो आपको सेम वैसे ही आंसर लिखना है। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को मैप को केयरफुली देखना है। आपको मैप के हिसाब से ही सारे आंसर्स लिखने हैं। Which of these place and things will she find on her right and which place on her left? तो आपको लेफ़्ट साइड में जो भी चीज़ें आती है वो लिखनी है और रुचिरा की राइट साइड में जो भी चीज़ें आती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो रुचिरा के लेफ़्ट और राइट में जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। What will be on her right? तो आप राइट में देख सकते हो रुचिरास राइट साइड। विच थिंग्स कम? ट्री, पार्क, वेल एंड पोस्ट ऑफिस। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीज़ें देखी जो मैंने अभी बताया। आप लोगों को मैप में देखना है। जो भी मैं यहाँ पर कह रही हूँ वो सारे नेम्स आप लोगों को मैप में फाइंड करने हैं। नेक्स्ट, उसके लेफ्ट में कौन सी चीज़ें है? रुचिरास हाउस, आफ्टर हाउस और बिल्डिंग, हैंडपम्प, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री एंड देन लास्ट इज स्कूल। तो ये सारी चीज़ें रुचिरा के लेफ्ट साइड में है।
ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. How many times will Ruchira have to take a turn on her way from home to school? कितनी बार टर्न लेती है? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा था, तो चलो एक बार वापस देख लेते हैं. रुचिरा विल हैव टू टेक 5 टर्न्स ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल. कितने टर्न लेती है? 5 टर्न्स लेती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिम्बॉल्स एंड राइट देयर नेम्स. तो लुक एट हियर द सिम्बॉल. यहाँ पर जो भी सिम्बॉल्स दिए गए हैं वो सिम्बॉल्स आपको देखना है और उसके हिसाब से सिम्बॉल्स के नेम्स लिखने हैं. लुक एट दिस फर्स्ट सिम्बॉल. तो ये वाला जो सिम्बॉल यहाँ पर दिया गया है वो किसके लिए है? रुचिराज हाउस. नेक्स्ट इज हाउस एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट ट्री. उसके बाद वाला सिम्बॉल है हैंड पंप. उसके बाद हैंड पंप के आफ्टर कौन सा सिम्बॉल है? पार्क. दिस इज द सिम्बॉल फॉर पार्क. देन नेक्स्ट इज वेल. यहाँ पर जो सिम्बॉल दिया है पार्क के नीचे वो कौन सा सिम्बॉल है? वेल का सिम्बॉल है. वेल के नीचे जो सिम्बॉल है वो बस स्टॉप का सिम्बॉल है. बस स्टॉप के नीचे दिया गया सिम्बॉल पोस्ट ऑफिस के लिए यूज किया गया है. स्क्वायर के अंदर स्क्वायर. फिर हॉस्पिटल के लिए कौन सा सिम्बॉल है? प्लस साइन वाला सिम्बॉल है. उसके बाद विच सिम्बॉल इज गिवन हियर? फॉर शॉप स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल. एंड देन लास्ट इज यूज्ड फॉर स्कूल. दिस सिम्बॉल इज यूज्ड फॉर स्कूल. ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी यहाँ पर सारे नेम्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट द नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 10, मेक योर ओन साइंस और सिम्बॉल्स. दिस सिम्बॉल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन. पहले जो सिम्बॉल्स दिए गए हैं उससे अलग सिम्बॉल्स हमें ड्रॉ करने हैं. Now place your symbol in the map given below. Make the symbols directly in the given map. तो आप लोगों को डायरेक्टली सिम्बॉल्स कहाँ पर ड्रॉ करने हैं? मैप में ड्रॉ करने हैं और फिर लिस्ट लिखना है सिम्बॉल का. तो यहाँ पर जो मैंने सिम्बॉल्स ड्रॉ किए हैं वही सिम्बॉल्स आप लोगों को ड्रॉ करने हैं, या फिर आपके हिसाब से भी आप अलग से सिम्बॉल कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, आप अलग भी सिम्बॉल बता सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन जो भी प्लेस है उसके हिसाब से आप कोई भी सिम्बॉल ड्रॉ कर सकते हो. तो यहाँ पर देखो स्कूल. तो आप लोगों को भी यहाँ पर सिम्बॉल ड्रॉ करना है और फिर देखो ऐसे जो मैंने स्कूल का सिम्बॉल ड्रॉ किया है तो लिस्ट में भी आपको ऐसे ही सिम्बॉल ड्रॉ करके फिर उसके बाजू में स्कूल लिखना है. तो इसी तरीके से आपको सारे सिम्बॉल्स ड्रॉ करने हैं लिस्ट के अंदर. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट, डू इट्स योर सेल्फ. फिर ट्री का सिम्बॉल देख सकते हो आप. तो देखो कैसे मैंने किया है वैसे ही यहाँ पर सिम्बॉल ड्रॉ करना है और फिर उसके बाजू में लिखना है ट्री. तो इसी तरीके से सारे सिम्बॉल्स का आप लोगों को लिस्ट बनाना है. ओके, यहाँ पर फिर लिखना है SHOP शॉप. तो आप देख सकते हो स्कूल, ट्री, शॉप, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, गेट और पार्क, वेल, बस स्टॉप, हाउस और बिल्डिंग, ट्री एंड देन रुचिराज हाउस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11. रीड द गिवन वर्ड्स एंड ड्रॉ सिम्बॉल्स फॉर ईच. तो यहाँ पर सिम्बॉल्स आप लोगों को ड्रॉ करने हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया है? ट्री. तो दिस इज द सिम्बॉल फॉर ट्री. देन नेक्स्ट इज हाउस. हाउस के लिए क्या सिम्बॉल है? देखो यहाँ पर. उसके बाद है पोस्ट ऑफिस. तो पोस्ट ऑफिस का सिम्बॉल यहाँ पर आप देख सकते हो. नेक्स्ट इज स्कूल. Look at this symbol. Next is hospital. Look at this symbol for hospital. Next is bus stop. ओके स्टूडेंट, तो जैसे मैंने यहाँ पर सिम्बॉल्स ड्रॉ किए हैं वैसे ही आप लोगों को भी सिम्बॉल्स ड्रॉ करने हैं. राइट द डिटेल्स बेस्ड ऑन द मैप गिवन बिलो.
तो यहाँ पर मैप आपको देखना है और मैप के हिसाब से फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को लिखने हैं। तो सभी स्टूडेंट अपनी वर्कबुक में मैप देखेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यहाँ पर जो भी आंसर आता है वो आप लोगों को बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द मैप। तो आप हाउस का सिंबल देखो और फिर हाउस काउंट करके बता सकते हो कि कितने सिंबल्स है। बताओ। येस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, देयर आर 4 हाउसेज इन द मैप, सो वी हैव टू राइट हियर FOUR 4। नेक्स्ट इज हाउ मैनी शॉप्स आर देयर इन द मैप। कितने शॉप्स है मैप में? 1। तो आपको पहले यहाँ पर देखना है शॉप का सिंबल क्या है। लुक एट हियर द सिंबल फॉर शॉप। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ही शॉप दी गई है, ऐसा सिंबल दोबारा यूज़ नहीं किया गया है मैप में। तो कितने शॉप हो गए? 1। नंबर 3 हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द मैप। कितने ट्रीज दिए गए हैं मैप के अंदर? 5। सो लुक एट द मैप केयरफुली। पहले आप लोगों को देखना है ट्री के लिए क्या सिंबल यूज़ किया है। येस, दिस सिंबल फॉर ट्री। देन काउंट ऑल दी ट्रीज। देखो सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज 1 2 3 4 and 5. So 5 trees are there in the map. How many hand pumps are there in the map? कितने हैंड पंप दिए गए हैं? तो हमें हैंड पंप पूछा है तो पहले हम हैंड पंप का सिंबल देखेंगे। देखो यहाँ पर हैंड पंप का सिंबल आप देख सकते हो। यस, तो ऐसा सिंबल मैप के अंदर कितनी बार है? सिर्फ 1 टाइम है। हाउ मैनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम। So we have to write 1. How many hand pumps are there in map? So there is a 1 hand pump in the map. Next is what is closer to post office or to the hospital. तो पोस्ट ऑफिस के बाजू में क्या है और हॉस्पिटल के बाजू में क्या है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल का सिंबल देखेंगे, फिर उसके बाद क्या है वो हमें देखना है। तो लुक एट द सिंबल फॉर पोस्ट ऑफिस। तो आपने देखा पोस्ट ऑफिस का सिंबल क्या है। यस, तो देखो पोस्ट ऑफिस के बाजू में क्या है, देख सकते हो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के बाजू में क्या है। देखो ये पोस्ट ऑफिस है, उसके बाजू में क्या है बताओ स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो। यस, स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बाजू में क्या है? स्कूल है। ये वाला सिंबल किसके लिए यूज़ किया गया है? स्कूल के लिए यूज़ किया गया है। सो पोस्ट ऑफिस के बाजू में है स्कूल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाजू में क्या है? तो पहले हमें हॉस्पिटल का सिंबल देखना है। सो लुक एट दिस सिंबल, व्हाट इज नियरर टू हॉस्पिटल। सो आप बताओ चलो। यस, वेरी गुड स्टूडेंट, शॉप। देखो यहाँ पर हॉस्पिटल के बाजू में क्या है? SHOP, शॉप। ये सिंबल किसके लिए यूज़ किया गया है? तो आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉप का सिंबल है। तो आपको क्या लिखना है? शॉप इज नियरर टू हॉस्पिटल या फिर क्लोजर टू हॉस्पिटल। ओके स्टूडेंट, सो आंसर इज स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस एंड शॉप इज क्लोजर टू द हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 6 What is near the bus stop? बस स्टॉप के बाजू में क्या है? तो पहले बस स्टॉप का सिंबल हमें देखना है। लुक एट द सिंबल फॉर बस स्टॉप। बस स्टॉप के बाजू में क्या है? देखो आप मैप में देख सकते हो। यस, देखो ये है बस स्टॉप, बराबर। तो बस स्टॉप के बाजू में है हैंड पंप। देखो ये सिंबल हैंड पंप का है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको लिखना है हैंड पंप। Okay, now look at the next question. Without the list of symbol, can you read the map? आप सिंबल के बिना मैप रीड कर सकते हो। अभी आपने देखा कि हमें आजू बाजू में क्या है वो सारी चीज़ों को देखने के लिए किसका यूज हमने अभी किया? तो सभी सिंबल्स का यूज अभी हमने किया है। तो विदाउट सिंबल्स वी कैन नॉट रीड द मैप। सो वी हैव टू राइट हियर नो सिंबल्स आर नीडेड टू रीड अ मैप। मैप को रीड करने के लिए सिंबल की आवश्यकता है, उसके बिना हम मैप को नहीं रीड कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 13।
राइट दो सिम्बॉल्स आर दैट यू हैव लर्नड इन मैथमेटिक्स। जो भी आप मैथमेटिक्स के अंदर सिम्बॉल्स लर्न करते हो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो हम कौन से, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सर्कल, ट्रायंगल, ऐसे सारे डिटेल्स के लिए हम सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। सो एडिशन के लिए कौन सा सिम्बॉल है, प्लस साइन। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, डिवीजन के लिए डिवाइड, सर्कल के लिए सर्कल, और ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल साइन है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। व्हाट इज अ मैप? मैप क्या है? अ मैप इज अ स्मॉल ड्राइंग representing any part of the earth and its surroundings. A map is drawn to a certain scale. तो मैप क्या है? छोटा सा स्मॉल ड्राइंग है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ का कोई भी पार्ट वो रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसके सराउंडिंग का, उसके आजू बाजू का कोई भी पार्ट वो रिप्रेजेंट करता है। और मैप क्या होता है? वो सर्टेन स्केल के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है? स्केल मेजरमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू सिम्बॉल्स और साइंस मीन इन अ मैप? मैप के अंदर सिम्बॉल्स और साइंस का क्या मतलब होता है? सो आंसर इज सिम्बॉल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ पिक्चर यूज्ड टू इंडिकेट वेरियस डिटेल्स इन मैप। सच पिक्चर आर नॉन एज सिम्बॉल्स। तो सिम्बॉल्स क्या है? सिम्बॉल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ पिक्चर, वो खास तरीके के पिक्चर होते हैं। और वो पिक्चर क्या, किसको इंडिकेट करते हैं? तो वो मैप के अंदर जो भी डिटेल्स हम बताते हैं वो डिटेल्स को इंडिकेट करते हैं, और उससे क्या कहते हैं? वो छोटे से पिक्चर्स को सिम्बॉल्स या फिर साइंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द मेन पार्ट्स ऑफ ए मैप। मैप के जो मेन पार्ट्स है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो आंसर इज देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए मैप। फर्स्ट इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन। सबसे पहले क्या होता है? डायरेक्शन को इंडिकेट करना होता है। सिम्बॉल्स होते हैं मैप के अंदर, और स्केल रीडिंग होता है, SCALE स्केल। ओके, सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ ए मैप। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू whom आर मैप्स यूजफुल? मैप्स किसके लिए यूजफुल होता है? सो आंसर इज, मैप्स आर यूजफुल टू बोथ जियोग्राफी टीचर एंड स्टूडेंट्स। जो जियोग्राफी के जो टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों के लिए मैप्स यूजफुल होते हैं। बिसाइड्स देम, उसके अलावा मैप्स आर यूजफुल ऑल्सो यूजफुल फॉर टूरिस्ट, सेलर्स, पायलट, सोल्जर्स, माउंटेनियर्स एंड इंजीनियर्स। ये सभी के लिए मैप्स यूजफुल होते हैं। सो टूरिस्ट, सेलर्स, pilots, soldiers, mountaineers and engineers. Okay, now look at the next question. Question number 2, which things are shown on a map? मैप के अंदर कौन चीज़ें बतानी होती है, दर्शानी होती है, या फिर हम बता सकते हैं which things are shown on a map? कौन सी चीज़ें हम मैप के अंदर दर्शा सकते हैं? So the location of the concerned place, its boundaries, surface, temperature, rainfall, forest, roadways, railways, rivers, sea, oceans, etc. are shown on a map. तो क्या क्या बता सकते हैं हम? कोई भी सर्टेन प्लेस, मतलब कि जो भी प्लेस हमें दर्शानी है उसकी हम बाउंड्रीज, उसकी सरफेस, उसका टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट उसके, या फिर रोडवेज, रेलवेज, रिवर्स, सीज, ओशंस, ये सभी चीज़ें हम मैप में दर्शा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर चैप्टर नंबर 22 इज फिनिश्ड हियर. सो यू हैव टू राइट chapter number 22 in your workbook with a good handwriting and learn also. Okay students, goodbye, thank you, bye bye.